गुरु भक्ति योग पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उसके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की विद्या प्रदान करते हैं। उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्म विद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा तो विश्वसनीय शिष्य को ही दे सकते हैं और किसी को नहीं। फिर वह चाहे कोई भी हो और भले ही चारों ओर से पानी से आवृत वैभव से समृद्ध सारी पृथ्वी गुरु को देने के लिए तैयार हो। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है यह समझते हो, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चे सद्गुरु की सेवा करने से सारी सिद्धियां चरणों की दासी बन जाती है। संत मुलुकदास जी के समय में एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। पेड़ों में पत्तियां भी नहीं रही। पशु पक्षी मनुष्य सब भूख से पीड़ित होकर प्राण विसर्जन करने लग गए। हजारों लोग एकत्र होकर संत मुलुकदास जी की शरण में गए और प्रार्थना की कि महाराज, आप समर्थ पुरुष हैं, आपकी करुणा हो जाए तो हम सब अकाल पीड़ितों की प्राण रक्षा संभव है। संत बोले, भगवान से प्रार्थना करें, वे सबके रक्षक, पालक एवं संकट हरता है। यह सुनकर सब आनंदित हुए, किंतु सभी ने पुनः प्रार्थना की कि हमारे पास भक्ति का बल नहीं है, आप ही हमारे साथ आएंगे तो हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे साथ चलिए। जब लोग न माने तो मुलुकदास जी दयावश उनके साथ गंगा तटवर्ती मैदान में प्रार्थना करने को चल पड़े। इसी बीच मुलुकदास जी के शिष्य लालदास जी आए। गद्दी को सूनी देखकर अपने गुरु भाइयों से पूछा तो मालूम हुआ कि महाराज जी तो लोगों के साथ पानी बरसाने हेतु प्रार्थना करने गए हैं। यह सुनकर लालदास जी को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, यह इंद्र इतना अहंकारी है कि जब हमारे गुरु महाराज उठकर जाए तब वह पानी बरसाए। यह संत सद्गुरु का तिरस्कार है।
मेरी सहन शक्ति के बाहर है, मैं इंद्र को दंडित करूंगा। सोटा हाथ में उठाया और क्रोधित होकर कहा, अभी एक सोटा इंद्र को ऐसा लगाता हूं कि इंद्रासन सहित यही आकर गिरेगा। लालजी के इस प्रकार संकल्प करते ही इंद्रासन डोल गया। इंद्रदेव ने तत्काल ही मेघों को बरसने का आदेश दिया। उसी क्षण तेजी से पानी बरसने लगा। इधर संत मुलुकदास जी को तेज वर्षा होने के कारण बीच से ही लौटकर आना पड़ा। आश्रम में आने पर जब शिष्यों ने लालदास जी की करामत को सुनाया तो मुलुकदास जी लालदास जी पर बहुत ही अप्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी गुरु भक्ति से ही सत्य संकल्प सामर्थ्य योग सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हें इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए था। लालदास जी ने गुरु महाराज से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा की। संत मुलुकदास जी ने लालदास जी को इस अपराध के प्रायश्चित्त के रूप में संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश दिया। लालदास जी ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य की, किंतु गुरु सेवा से वंचित होना पड़ेगा। इस कल्पना मात्र से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। आखिर गुरु भक्ति के प्रताप से उन्होंने 2.5 घड़ी यानी 60 मिनट के भीतर ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव से निवेदन किया कि आपकी सेवा व सत्संग से वंचित रहकर मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संत मुलुकदास जी ने अपने नम्र सेवा परायण व गुरुनिष्ठ शिष्य को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फूटा कुंभ जल जने समाना। सद्गुरु दाता देने उमड़ पड़े और ऐसा दे डाला कि देना लेना पाना खोना कुछ बाकी न रहा। सच शिष्य को पूरे गुरु पूरी तरह से ऐसे मिले कि आकार खो गए और पूर्ण रह गए।